हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 12 जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता, जिसका अर्थ हुआ हिंदी अर्थ कर्ण की दानवीरता। ठीक। और इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक। 3 या 4 प्रश्न जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहते हैं और एक प्रश्न जो कि सब्जेक्टिव टाइप में रहते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कर्णवीर जो पाठ है, कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो उस ग्रंथ का नाम है कर्णभार रूपक से। ठीक। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित, उसका भी अर्थ हुआ वहीं जो कि कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्ण की दानवीरता पाठ कुत्र कहाँ से संकलित है? ठीक। तो इसका हो जाएगा महाभारत यानी कर्णभार से। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। महाभारत की सबसे अगर पावरफुल योद्धा की बात करें तो कर्ण था। ठीक। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा था? तो सबसे पहले गाय देने की बात किए थे। महतरम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? यह युक्ति था शक्र की, जो वहां उनसे शक्र जो मांग रहे थे भिक्षा, उनका वचन था। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किसकी युक्ति है? यह युक्ति था शल्य की। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में शक्र जो थे अर्थात इंद्रदेव जाते थे, गए थे। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? तो इंद्र गए थे। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों ले लिए। कर्ण के पास जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से प्रसिद्ध थे, इसीलिए सूर्यदेव ने उनको कवच और कुंडल दिए थे, जो कि अभेदी था, अर्थात उसको कोई भी भेद नहीं सकता था। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक वह किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकता था, किसी भी अस्त्र शस्त्र से। और इंद्रदेव इसका लाभ उठाते हुए, कर्ण क्योंकि दानवीर थे तो कर्ण की दानवीरता देखकर इंद्र का किए कि उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिए, जिससे कि महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच जब युद्ध हो तो कर्ण हार जाए और अर्जुन जीत जाए। और यह छल पूर्वक करने के लिए कवच और कुंडल मांगने कौन गए थे? इंद्रदेव। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? वो गए थे ब्राह्मण के रूप में गए थे और भिक्षा मांग रहे थे। भवन्तमेव नमस्करोमि किसका कथन है? ये कथन था कर्ण की। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था? चौथी बार सोना देने की बात कैसे? आपको जितना सोना की ज़रूरत है हमारे जो अंग देश है वहाँ से आप चलिए, हम वहाँ आपको जितना सोना की ज़रूरत है उतना सोना देंगे। निछामी निछामी किसने बार बार कहा? ये बोले थे शक्र ने। अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? वो छल किए कि अर्जुन की सहायता के लिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध में जीत जाए और कर्ण हार जाए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महर्षि जो महाकवि है वो भास है। ठीक। कालिदास मेघदूत के रचयिता है। आपको पता है कालिदास मेघदूत के रचयिता है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक। महर्षि व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता है। उसके बाद रहा तो महाकवि भास किसके रचयिता है? तो कर्ण भार की रचयिता है। ठीक। अंगराज किसे कहा गया? अंगराज कर्ण को कहा गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, शक्र किसका नाम है? शक्र इंद्र का नाम था, इंद्रदेव का नाम शक्र था। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? यह कथन था शक्र का, अर्थात इंद्र का। अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। ठीक। पांच पांडव एक साथ थे और कृष्णदेव एक साथ थे, मतलब कृष्णा जी पांडव के पक्ष में थे और कौरव के पक्ष से भीम भीम नहीं सॉरी
अर्जुन थे, क्या बोलते हैं ना, कर्ण थे। ठीक। वारणम पद का अर्थ क्या होता है? वारणम पद का अर्थ होता है हाथी। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? समय आने पर शिक्षा की नाश हो जाता है, क्योंकि समय आने पर ही इंद्रदेव क्या किए थे, अपने शिक्षा, इंद्र देवों का राजा होकर भी वो एक निर्धन जो कर्ण थे, मतलब इतना मासूम थे कि आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण थे वो इंद्रदेव को नमस्कार करते हैं। कुंती पुत्र कौन था? कुंती का पुत्र इसमें कर्ण भी था, भीष्म भी था, दुर्योधन भी था। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र कर्ण था। किसका धन गांव के जीभ के समान चंचल होता है? ये राजा का। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम कर्ण गौहस्त्र देता है, अर्थात गौशाला जितने हैं गाय देने की बात करते हैं सबसे पहले। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? यह पाठ है नाटक की। सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र कर्ण था। किसको कवच और कुंडल देता है? कर्ण। किसको कवच कुंडल देते हैं? इंद्र को। क्या हमेशा स्थिर रहता है? हमेशा स्थिर रहता है दान। ठीक। धर्मो ही यन्ते डॉट डॉट गुणा धारन्ते श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो कर्ण से दान वीरता पाठ से लिया गया है। धर्म के बारे में बात किया गया है। कर्ण से दान वीरता पाठ में देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो कवच। जो कर्ण के पास कवच कुंडल था उसको भेदना असंभव था, योग्य नहीं था। ठीक। अगला प्रश्न है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच कुंडल के साथ ही जन्म हुआ था कर्ण की। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता था? शरीर अगर मृत्यु हो जाता है तो जो आदमी के अंदर गुण है उसका नाश कभी भी नहीं होता है। इस चैप्टर में टोटल 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि आपको एग्जाम टाइम बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।